लास्ट डे हम स्टडी कर रहे थे आईलिड की बीमारी ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस जैसा कि हमने जिक्र कर रखा था कि लिड मार्जिन्स की इंफ्लेमेशन होती है, एक्सट्रीमली कॉमन डिजीज होती है। और इसकी जो टाइप्स होती थी, हमने 5 टाइप इसकी स्टडी की थी। सिबोरिक या स्क्वेमस बोलते हैं इसको, इसमें डैंड्रफ काजेस के थ्रू होता है। स्टेफाइलोकोकस या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है, अल्सरेशन होता है मार्जिन्स पे। मिक्स्ड हमने जिक्र किया था लास्ट लेक्चर पे कि सेबोरिक और अल्सरेटिव दोनों के मिक्स्ड फीचर देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस या मेमोमाइटिस ब्लेफराइटिस भी हम इसको बोलते हैं। तो मेमोवियर ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन रहती है। तो ये 4 हमने सेबोरिक, स्टेफाइलोकोकस, मिक्स्ड और पोस्टीरियर पे हमने लास्ट डे स्टडी कर रखी थी। आज हम फाइनल पैरासिटिक ब्लेफराइटिस की स्टडी करेंगे। इस पैरासिटिक ब्लेफराइटिस के नाम के कारण ही हम इसको पता कर सकते हैं या जान जाते हैं, पैरासाइट्स के थ्रू ये ब्लेफराइटिस काज करती है, जिसे हम पैरासिटिक ब्लेफराइटिस बोलते हैं। पैरासिटिक ब्लेफराइटिस की गहन अध्ययन के लिए हम इधर रुक करते हैं। आप यहां देख सकते हैं पैरासिटिक ब्लेफराइटिस हेडिंग मेंशन है और इस हेडिंग के नीचे हमने लिखा हुआ है इट इज अ क्रॉनिक ब्लेफराइटिस विद फॉलिकुलर इन्फेक्शन। It is an acute suppurative inflammation in eyes or mole glands। जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्रॉनिक ब्लेफराइटिस होती है। दूसरी ब्लेफराइटिस की तुलना में इसमें जो अलग चीज है वो क्या है, फॉलिकुलर इन्फेक्शन होता है। और फॉलिकुलर इन्फेक्शन के साथ साथ जाइज या मोल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन जो कैपेबल टू पस फॉर्मेशन होती है, जिसे हम सुपरेटिव बोलते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं पैरासिटिक ब्लेफराइटिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जाइज या मोल्ड ग्लैंड्स का, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक फेज का क्या कहलाता है, आपको पैरासिटिक ब्लेफराइटिस कहलाता है। नीचे देख सकते हैं कॉजेस, इट इज मोर अफेक्टेड इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये बीमारी बच्चों में ज्यादा नवयुवकों की तुलना में होती है। स्प्रेड by Staphylococcus aureus। तो causative organism of parasitic blepharitis is Staphylococcus aureus। तो Staphylococcus aureus ही parasitic blepharitis के फैलने का मेन कारण है। सिम्टम में हमने लिखा रखा है cellulitis is characterized by, मतलब कि पैरासिटिक ब्लेफराइटिस में जैसा कि हमने पहले जिक्र किया फॉलिकुलर फॉर्मेशंस होते हैं। फॉलिकुलर फॉर्मेशंस अमूमन होते क्या, सेल की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलाइटिस बोलते हैं। जिसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, नीचे हम देख सकते हैं हार्डनेस, लीड की मार्जिन पे सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और जो हार्ड नोड्यूल्स की तरह बिहेव करता है। और उस हार्ड नोड्यूल्स में रेडनेस दिखेगी, टेंडरनेस दिखेगा और कीमोसिस दिखती है। साइन की अगर हम बात करें तो पैरासिटिक ब्लेफराइटिस का साइन पेन होता है, पैरासिटिक ब्लेफराइटिस में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, माइल्ड वाटरिंग होती है और फोटोफोबिया भी कभी कभार होता है। पेन हमारा माइल्ड ग्रेड से होकर सीवियर पेन भी हो सकता है। क्यों सीवियर पेन हो सकता है, क्योंकि इसमें पस के एक्युमुलेशन होते हैं और जहां भी हमारी बॉडी में पस का एक्युमुलेशन होता है वहां पे पेन, हिटनेस, टेंडरनेस ये कॉमन चीजें होती हैं। लोकल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, दूसरी चीज यहां पे आपने लिखा स्वेलिंग। तो स्वेलिंग जब सेलुलाइटिस होगी, सेल की इन्फ्लेमेशन होगी तो स्वेलिंग अपने आप काज करेगी। माइल्ड ग्रेड वाटरिंग, अब लिड पे अगर लिड अगर हमारी क्या है, मोटी हो गई है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आंखों से पानी आना लाजमी बन जाता है। ट्रीटमेंट, जैसा कि लास्ट ब्लेफराइटिस का हमने अध्ययन किया था कि सब में हम क्या यूज करते थे, एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स दिन में यूज करते थे, दिन में 3 से 4 बार या आज पर सीवियर कंडीशन हम यूज करते थे। एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स हमारी मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ढेर सारी रेंज उपलब्ध है, हम किसी एक का चयन करते हैं। दूसरी बात, दिन में हम आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, बेड टाइम आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं और इसी एंटीबायोटिक्स का। सपोज करना कि अगर हम मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का आई ऑइंटमेंट यूज कर रहे थे तो दूसरा हम मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का ही ना यूज करके दूसरा एंटीबायोटिक लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ऑइंटमेंट यूज करेंगे। दो एंटीबायोटिक का सिलेक्शन इसलिए, अगर सपोज करिए एक हमारी एंटीबायोटिक्स
कम रिस्पॉन्सिबल है ट्रीटमेंट के लिए, तो दूसरी उस गैप को मेंटेन करती है। दूसरा, इसी ट्रीटमेंट के क्रम में हम क्या करते हैं, पेन किलर मेडिसिन देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया था, इसमें पेन होता है, इसलिए हम पेन किलर मेडिसिन जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम, आइबुप्रोफेनिक, इस तरह के हम मेडिसिन देते हैं। और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी देते हैं, क्योंकि सूजन ज्यादा रहेगी तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी हम देंगे, जिससे कि उसकी इन्फ्लेमेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब हमने क्या कर लिया, स्टडी कर ली, कंप्लीट स्टडी कर ली पैरासिटिक ब्लेफराइटिस का, डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, और अब हम क्या जिक्र करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस का। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज ब्लैक गॉगल को यूज करते हैं। ब्लैक गॉगल से ताल्लुकात दिया, अगर फोटोफोबिया पेशेंट को हो रही है, फोटोफोबिया कम हो जाएगी। और जैसा कि हमने हर बीमारियों में जिक्र किया था कि प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हमारा प्रॉपर हाइजीन या पर्सनल हाइजीन, या जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस कंटामिनेटेड एरिया में ना रहे, प्रॉपर हाइजीन वाली एरिया रहे, जिससे बीमारी फैलने में किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब हमने स्टडी कर ली, कंप्लीट स्टडी कर ली हमने ब्लेफराइटिस की। आज हमने पांचों ब्लेफराइटिस का अध्ययन कर लिया, जैसा कि सेबोरिक, अल्सरेटिव, मिक्स्ड, पैरासिटिक, और आज पैरासिटिक ब्लेफराइटिस का अध्ययन कर लिया। तो इंशाअल्लाह अगले दिन हम दूसरी बीमारी पे अध्ययन करेंगे और इसकी कंप्लीट नोट्स भी आपको अवेलेबल कराएंगे।